हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो क्लास 1 थी हमारी पॉलिटिकल साइंस की, कुछ बेसिक के बारे में बात की थी। बेसिक भी क्या था हमारा, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, तो उन सबको हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने ये बोला था कि वन बाय वन हम हर एक रेगुलेटिंग एक्ट को, हर एक एक्ट को बारीकी से जानेंगे कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पर्पज से होंगे उन सबको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज उसी की हमारी सेकंड क्लास रहेगी, क्लास नंबर 2। तो इसके अंदर देखिए क्या बोला गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, वो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां रखी थी। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन है इंडिया की पब्लिक के ऊपर हमने कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हो गया था। अब इसके अंदर क्या बोला गया था उसको कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो हमारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया था। यानी कि इसके अंदर जो गवर्नर था बंगाल का, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया था। यानी कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और उसके बाद जो मद्रास और मुंबई का गवर्नर जो था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मान लिया गया था, उसके अधीन कर दिया था कि भाई आप अब इसके अंडर में काम करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसको बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद इसके अंदर क्या किया गया था 1774 के अंदर, एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें 26 जुलाई 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, एक उच्चतम न्यायालय की नींव रखी गई थी 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। ठीक है, फोर्ट विलियम एक जगह का नाम है कलकत्ता के अंदर। 26 जुलाई 1774 को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, जिसको अपेक्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अपेक्स कोर्ट के नाम से। और इसके अगर फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें, इसके अंदर देखिए क्या किया गया था। इसके अंदर एक तो चीफ जज होगा और 3 अलग से जज बनाए जाएंगे। तो यानी कि टोटल 4 मेंबर्स इसके अंदर रखे गए थे। एक चीफ जज होगा और 3 जो भी अदर जज होते हैं उनको बनाया गया था। ठीक है, 1 चीफ जज एंड 3 अदर जज। अगर इसकी पहले चीफ जस्टिस की बात करें, जो पहला चीफ जस्टिस इसके अंदर बनाया गया था वो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, तो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ठीक, क्लियर। उसके बाद जो ये चीफ जस्टिस थे जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, उनको स्टार्टिंग से ही रिट जारी की जाती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की हो गई, परमादेश की हो गई, है ना। तो ये चार तरह की रिट होती हैं, 4 रिट होती हैं। तो इनको जारी करने की पावर भी दी गई थी उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, रिट्स जारी करने की शक्तियां भी इनको प्राप्त थी। तो ये जो मेजर पॉइंट्स थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर, मेनली इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इस रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद अगर हम बात करें कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो ये 1781 था, इसको अमेंडमेंट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बंदोबस्त कानून। तो इसके अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, जो मतलब कि सरकार ये चाहती थी कि कुछ पॉइंट हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दें,
कुछ पॉइंट्स को हम अपने अंडर ले लें। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया था रूल एंड रेगुलेशन के अंदर, जो पावर थी, कुछ पावर तो सुप्रीम कोर्ट से छीन ली गई थी और कुछ अलग से एक्स्ट्रा पावर सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई थी। इसी को हम बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और इसी का दूसरा नाम की बात करें तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। इसमें मेनली आपको यही याद रखना है, अमेंडिंग एक्ट कब आया था, 1781 में, और इसको किस नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो आज हमने दो एक्ट के बारे में बात की है। कल की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अदर जो हमारे दो एक्ट होंगे, इसके अंदर हमने रखे गए हैं 1786 और 84 का। 1784 एंड 86 का जो अमेंडिंग एक्ट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, स्टडी बाय संदीप रोहिला। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।